लोग कहते हैं कि 75 लाख रुपीज़ या 1.5 करोड़ से आपका टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है तो आप जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाते हो। बट ये लिमिट चेक करते हैं ना, तो इसके अंदर बैंक इंटरेस्ट को ऐड करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए समझते हैं कि एग्जांपल से। जैसे कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, त्रिपुरा का है, जो जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है। तो जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम क्या होती है कि आपका साल का जितना टर्नओवर होता है ना, तो साल के एंड में आपको 1% या 5% से टैक्स पे करना पड़ता है। बट ये जो लिमिट चेक करते हैं ना टर्नओवर वाली, ये स्टेट वाइज होती है। जैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 75 लाख रुपीज़ और जो रिमेनिंग बच जाते हैं उसके लिए 1.5 करोड़ की। तो अपने केस में ये बंदा त्रिपुरा का है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, तो अपने लिए जो लिमिट है वो 75 लाख रुपीज़ है। इसका मतलब ये कि इससे ऊपर यदि आपका टर्नओवर जाता है तो आप रेगुलर टैक्स पेयर के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल से। जैसे मान लो इंजीनियर है, तो इंजीनियर से जो ग्रॉस रिसिप्ट मिलती है वो है 68 लाख रुपीज़ और जो बैंक इंटरेस्ट मिलता है वो 10 लाख रुपए का है। अब यहाँ पे जो टोटल रिसीट हो गई वो है 78 लाख रुपीज़। तो अब ये बंदा कंपोजिशन स्कीम से बाहर होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो 3 लाख रुपए ज़्यादा चला गया ना, 75 से 3 लाख रुपए ज़्यादा हो गया। तो इस 3 लाख रुपए पे 18% से जीएसटी पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, समझते हैं जीएसटी लॉज के अनुसार। जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग कंपोजिशन स्कीम के लिए जो टर्नओवर अपन चेक करते हैं उसके अंदर बैंक इंटरेस्ट को ऐड नहीं करते हैं। तो अपने एग्जाम्पल के हिसाब से अपना टर्नओवर 68 लाख रुपीज़ होगा, जो 75 लाख रुपीज़ से कम है। इसका मतलब ये कि अपन कंपोजिशन स्कीम से बाहर नहीं होंगे। बट इसके अंदर मेन केस ये है कि जो बंदा रेगुलर टैक्स पेयर के हिसाब से टर्नओवर लिमिट चेक करता है ना, 20 लाख 40 लाख वाली, उसके अंदर इस इंटरेस्ट को ऐड करा जाता है। वापस से समझते हैं, कंपोजिशन स्कीम के लिए टर्नओवर लिमिट चेक करते हैं ना, उसके अंदर बैंक इंटरेस्ट को ऐड नहीं करते हैं, और जो रेगुलर जो टैक्स पेयर होता है उसकी टर्नओवर लिमिट के अंदर बैंक इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। और बात है 3 लाख रुपए पे 18% जीएसटी लगाने की, तो ये है कि जो इंटरेस्ट अपन को एफडी या कोई सेविंग बैंक अकाउंट से मिलता है ना, वो जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट है, तो उसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा।